स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं, जहां देहरादून में बीजेपी ऑफिस के बाहर क्वारंटीन का नोटिस चस्पा मिला। प्रदेश कार्यालय के बाहर यह नोटिस चिपकाया गया और इसके बारे में भाजपा नेताओं को भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि नोटिस की जो तारीख है उसे मिटाया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जिसके बाहर ये क्वारंटीन का जो नोटिस था वो चस्पा मिला। नेताओं को भी नहीं पता कि इसको कौन लगा के गया है। हालांकि ये जो क्वारंटीन नोटिस है, इस पर जो तारीख है वो मिटी हुई है। प्रदेश कार्यालय के बाहर ये नोटिस चिपकाया गया है। आमतौर पर जिस बिल्डिंग या घर जिसको क्वारंटीन करके जाता है प्रशासन, उसके बाहर ये चिपकाया गया होता है, नोटिस होता है, जिस पर तारीख भी लिखी रहती है कि कितने से कितने तारीख तक ये जगह क्वारंटीन रहेगी। ऐसा ही एक नोटिस देहरादून में बीजेपी ऑफिस के बाहर चस्पा मिला। सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, वो नोटिस की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, हालांकि वो फटा हुआ था, उस पर से तारीख भी हटी हुई थी, लेकिन आखिर क्या निकलकर सामने आया है? क्या ये किसी की शरारत हो सकती है या ये गलती से हुआ? हालांकि नेता भी कुछ नहीं बता पा रहे। हाँ जी, देखिए मैं इस समय बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पे हूँ। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, जहाँ पर जो है तमाम नेता, तमाम लोग जो है मौजूद रहते हैं और यहाँ पर जो है आवाजाही लगातार रही। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर आवाजाही ना हो और अभी भी जो है लगातार यहाँ पर आवाजाही बनी हुई है। लेकिन अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ जो एक नोटिस यहाँ पर जो चस्पा किया गया है, ये नोटिस जो है ये कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा किया गया है और भले ही ये नोटिस जो है अब फाड़ दिया गया है, इसको खुरच दिया गया है, तो ये जिलाधिकारी देहरादून और मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून के माध्यम से ये जो क्वारंटीन नोटिस है ये उन घरों पर या उन जगहों पर चस्पा किया जाता है जहाँ पर क्वारंटीन नियमों की या तो अनदेखी हुई हो या फिर लोग जो है इस दौरान लॉकडाउन में इधर से उधर गए हों और अगर आ गए हों तो उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है। सभी तरीके की आवाजाही बंद कर दी जाती है। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी का प्रदेश कार्यालय ना तो बंद किया गया और यहाँ पर जो ये नोटिस जो चस्पा किया गया, यहाँ पर चाहे पत्रकार हों चाहे आम जनता हो, उनके आने और जाने का सिलसिला लगातार बना रहा। इसी को लेकर जब ये बात जो है एबीपी गंगा जब इस खबर को यहाँ पर देखने आया और हमने कोशिश की ये जानने की, तो यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बड़ा पद है बंशीधर भगत का जो बयान जो सामने आता है, उन्होंने पहले तो इस पर जो है कहने से आनाकानी की, लेकिन जब ये पूछा गया कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है तो उन्होंने जो है इसको बड़े हल्के में लेते हुए ये पहले तो ये भी एक शब्द उन्होंने कहे हैं कि क्या हमने जब नोटिस चिपकाया था तो क्या हमें वहाँ पर पंखा लगाना चाहिए था कि जो हवा है वो सब सारे पत्रकारों को जो है मिल जाए, या फिर हमको सबको बताना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में ये भी कह दिया है कि संगठन महामंत्री जो है यहाँ से बाहर गए थे सहारनपुर और जिसके बाद जब वो वापस लौटे तो उसके बाद जो है क्वारंटीन किया गया। इसके पीछे की वजह ये है कि जो संगठन महामंत्री आज तक जो उत्तराखंड में होते चले आए हैं वो ज़्यादातर वो जो है इसी जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहीं पर जो है अपना आवास भी उनका रहता है। तो ऐसे में ये अगर संगठन महामंत्री की हम बात करें तो वो तो लगातार ज़िलों के दौरे कर रहे हैं। भले ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि उन्होंने क्वारंटीन नियमों का पालन किया है, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने क्वारंटीन नियमों का पालन किया है या नहीं किया है। लेकिन उस दौरान जो आवाजाही रही, तमाम पत्रकार यहाँ पर पहुँचे, तमाम जनता यहाँ पर पहुँची, उनका क्या? यानी कि आपने सबको खतरे में ज़रूर डाल दिया है। तो ये बड़ा सवाल है और ये बहुत गंभीर विषय है कि अगर आपके कार्यालय के बाहर क्वारंटीन का नोटिस चस्पा किया जाता है तो आप उसको इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं। तो उनका जो ये बयान आया है वो उन्होंने यही जो है हमसे कहा है कि ये नोटिस जो चस्पा किया गया वो संगठन महामंत्री यहाँ से बाहर गए थे, उस वजह से जो है ये नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया है। जी, तो मतलब ये साफ है कि नोटिस जो है लगवाया प्रशासन की तरफ से ही गया है, क्योंकि संगठन महामंत्री बाहर गए थे, वहां से वापस आए तो ये नोटिस प्रशासन ने वहां लगाया। लेकिन अब यहां पर जो बीजेपी नेता हैं उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहा है। एक तो उन्होंने खुद भी गंभीरता से नहीं लिया, ऑफिस में आना जाना लगा रहा, चाहे वो पत्रकार हो या फिर उनके अपने कार्यकर्ता हों। इस वक्त वहां पर क्या माहौल है और क्या प्रशासन से इस बात की तस्दीक हो पाई है रवि कि आखिर इस पर डेट क्या पड़ी हुई थी? कब से कब तक के लिए यहां पर गतिविधियां नहीं होनी थी जो अब हो रही हैं?
जी देखिए, हमने जैसे इस खबर का संज्ञान लिया है तो प्रशासन को तो इस पर जवाब देना ही है, क्योंकि ये एक तरीके से ये अपराध है कि जब भी जहाँ पर नोवल कोरोना वायरस का कोई भी नोटिस जब होम क्वारंटीन का चस्पा किया जाता है तो आप उसको खुरच नहीं सकते हैं। ये अपराध की श्रेणी में आता है। कोई गरीब, कोई मध्यम परिवार या कोई ज़रूरतमंद अगर इस तरीके से अगर कर दे तो उनको सीधे जेल में ठूंस दिया जाता है। कई हज़ारों मुकदमे उत्तराखंड में हो चले हैं जिनको हम लगातार बता भी रहे हैं। तो क्या रसूखदार और जो यहाँ के हुक्मरान हैं उनके लिए ये कानून काम नहीं करता? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये भी है कि सवाल यही है रवि कि हुक्मरानों पर ये नियम काम नहीं करते, वो इसे गंभीरता से नहीं लेते। जनता ने जिनको जनप्रतिनिधि चुना उनकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि चोरी छुपे उस नोटिस को खुरच दिया गया, खुद भी पालन नहीं किया और इतनी जान को भी जोखिम में डाला गया। शुक्रिया रवि अहम जानकारी के लिए। उधर लॉकडाउन में भी जंगलों की आग नहीं रुक रही है। एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। अब तक जंगलों में आग लगने की 62 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लॉकडाउन में भी उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं नहीं थम रही हैं। 62 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। आग की भेंट 81 हेक्टेयर जंगल अभी तक चढ़ चुका है। पौड़ी में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं और जंगल में आग की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। प्रमुख वन संरक्षक जो हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन अब तक आगजनी की 62 घटनाएं हो चुकी हैं। गर्मियों में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती ही है, ये फायर सीजन कहलाता है और 62 घटनाएं अभी तक दर्ज की गई हैं। मेरे साथ में हैं प्रमुख वन संरक्षक जयराज जी, उन्हीं से जानते हैं। सर, अभी गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, अब किस तरीके के इंतजामात वन विभाग की ओर से हैं, क्योंकि वनाग्नि की घटनाएं भी देखने को मिल रही है? अगर हम बात करें अब तक की घटनाओं की जो कल तक हुई हैं तो 62 घटनाएं फॉरेस्ट फायर्स की हुई हैं और हमारा जो है करीब लॉस जो है वो 2,19,000 का करीब हुआ है अभी तक। और हेक्टेयर में अगर हम बात करें तो करीब 81 हेक्टेयर्स 81 हेक्टेयर्स हमारा जो है वो जला है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम पिछले साल के मुकाबले इस समय की बात करें तो पिछले साल करीब 1500 हेक्टेयर करीब अब तक जल चुका था। इस बार मौसम ने काफ़ी साथ दिया, काफ़ी दिनों तक जो है अभी पिछले कुछ दिनों तक भी बारिशें हुई तो उसका बड़ा अच्छा प्रभाव रहा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से अलर्ट है। इस समय हमारा पीक चल रहा है फायर फाइटिंग का काम और बड़ी मुस्तैदी से हमारे लोग लगे पड़े हैं। सर, अभी टेम्परेचर और बढ़ेगा तो क्या मानते हैं कि अभी तमाम और भी वनाग्नि की घटनाएं सामने आएंगी? तो क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा कि तमाम उत्तराखंड के कई फीसदी जंगल तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे जंगल आग की वजह से, तो अब आने वाले समय में और चुनौती होगी वन विभाग के सामने? देखिए, मैं तो खुली चुनौती देता हूं उन लोगों को जो ये बात कहते हैं कि साहब जंगल हमारे बर्बाद हो गए। सालों साल से जंगलों में आग लगी है। मैं तो इसकी खुली चुनौती देता हूं कि पिछले सालों भी आग लगी, खूब आग लगी, उससे पहले भी लगी, बाकायदा हमारी पूरी कोशिश के बावजूद भी आग लगती है। पर कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है साहब जंगल सुहा हो गए और राख हो गए, बर्बाद हो गए, उनको मेरी खुली चुनौती है कि पिछले सालों का कोई जंगल जहाँ आग लगी वो आज चलें हमारे साथ, बारिश के साथ चलें, वहाँ वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि यहाँ आग लगी थी। पर ये जो एक बात है कि साहब जंगल ख़त्म, वाइल्ड लाइफ ख़त्म, ये सब बिल्कुल जो है कहने की बातें हैं जिनका कोई बेसिस नहीं है। साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं हो रही है उसको लेकर वन विभाग भी पूरी तरीके से सतर्क है और कहीं ना कहीं मैन पावर की जो आवश्यकता थी उसको भी पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। लॉकडाउन की वजह से इस बार एक बड़ा फायदा यह भी हुआ है कि टिहरी के जंगल में अब तक आगजनी की कम ही घटनाएं हुई हैं। पिछले सीजन की तुलना में जंगल में आग लगने की घटनाएं कम हैं। 15 फरवरी से 15 जून तक होने वाले फायर सीजन में हर वर्ष कई हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ जाते थे और वन विभाग को लाखों की वन संपदा का नुकसान उठाना पड़ता था और इस साल ये घटनाएं कम हुई हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड की खबर है। एक बड़ी खबर है इस वक्त आ रही है। बंदरकोट के पास हाईवे पर मलबा गिरा हुआ है। ऑल वेदर रोड के निर्माण के चलते ये मलबा गिरा हुआ है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड की खबर है जिसके चलते वहां का रास्ता जो है इस वक्त बंद हो गया है। ऑल वेदर रोड का निर्माण चल रहा है जिसके चलते ये मलबा नीचे आया है। बंदरकोट के पास हाईवे पर यह मलबा गिरा है।
दिग्बीर बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिग्बीर, लैंडस्लाइड का ये मलबा गिरा है, ऑल वेदर रोड बन रही है जिसके चलते वहां पर काम बाधित हुआ। इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है? क्या इसे हटा लिया गया है या अब भी रास्ता बाधित है? दिग्बीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बंदर कोट के पास हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां ऊपर की तरफ से काफी सारा मलबा नीचे सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड की खबर है। ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है और यही कारण भी बताया जा रहा है कि यह मलबा नीचे सड़क पर आ गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गंगोत्री हाईवे पर मलबा गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया है। ऊपर से ये मिट्टी और मलबा नीचे सड़क पर आ गिरे। ऑल वेदर रोड का निर्माण चल रहा है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड की खबर है। बंदरकोट के पास हाईवे है जिस पर यह मलबा गिरा है। दिग्बीर बिष्ट से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। दिग्बीर, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस वक्त का ताजा अपडेट बताएं, क्या जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? जी, आपको बता दूं, ये जो ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है तो दिन में ही लगातार जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। और आपको बता दूं, ये जो बंदरकोट ये जगह है, इस पे लगातार दिन के समय भूस्खलन हो रहा है। और जो ऑल वेदर की जो कार्यदायी संस्था वहाँ पे काम कर रही है, उनको काम करने में काफी दिक्कतें हो रही है। और लगातार जो कि भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और जो जिस तरह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते लोग सुबह अपने घर से निकलते हैं मार्केट के लिए सामान खरीदने के लिए, लेकिन वो भी समय तक उत्तरकाशी नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। लगातार जो कि भूस्खलन बना हुआ है और भूस्खलन से जो पहाड़ है वो पूरा कच्चा है। कच्चे होने से वो लगातार जो गिरने की स्थिति बनी हुई है। तो इसमें लगभग एक सप्ताह बीत चुका है और लगातार की भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, तो ये स्थिति बनी हुई है और आने वाले समय में भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं, इसका पूरा अंदाजा फिलहाल लगाया जा सकता है। शुक्रिया दिग्बीर अहम अपडेट के लिए। तो गंगोत्री हाईवे पर यह मलबा गिरा है। ऑल वेदर रोड का जो निर्माण हो रहा है उसी के कारण ऐसा हुआ है। वहीं ऋषिकेश से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तेज रफ्तार कार पुलिस बूथ से टकरा गई और देखते ही देखते धुएं का गुबार वहां पर उठ गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो तस्वीरें देखिए, हर तरफ धुएं का गुबार। इस टक्कर के बाद पुलिस बूथ से टकराई है। यह कार पूरी तेजी के साथ आ रही थी और पुलिस बूथ से इसकी भिड़ंत हो गई। ये देखिए एक बार फिर से, पुलिस बूथ वहां पर है, पूरी स्पीड में यह कार थी उससे टकराती है। पुलिस बूथ लुढ़क कर दूसरी तरफ गिर जाता है और धुएं और धूल का गुबार जो है हर तरफ फैल जाता है। हालांकि गनीमत रही इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन 3 लोग इसमें घायल जरूर हुए हैं। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई। ये देखिए, वो कार तेज रफ्तार से आ रही थी, पुलिस बूथ को टक्कर मारते हुए ये आगे चली गई। उधर नैनीताल में नौकुचिया ताल से एक सिराव को रेस्क्यू करवाया गया है। इस सिराव को इलाज के लिए अब रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। तो ये सिराव है जिसको नौकुची ताल से रेस्क्यू करवाया गया। अब रेस्क्यू सेंटर इसे भेजा गया है जहां पर इसकी जांच की जाएगी। रेस्क्यू करवाया है यहां पर वन विभाग ने। आप तस्वीर देख रहे हैं उस सिराव की जिसे फिलहाल रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। उसी के नज़र हम भी इस प्राणी को बचाने के लिए रेस्क्यू किया गया। इसमें रानीबाग से वन विभाग की टीम आई है और स्थानीय नागरिकों द्वारा, बोट के चालकों द्वारा इस प्राणी को रेस्क्यू करके बचाया गया है। उसमें मेडिसिन दे करके अभी हमने इसको किनारे पे निकाला है। अभी स्वस्थ है ये। अब रानीबाग इसको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।
उधर लॉकडाउन के दौरान गुलदार जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाकों के करीब नजर आ रहे हैं। चमोली में गोपेश्वर गांव के पास 2 गुलदार चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि गांव से लगते जंगल में गुलदारों की संख्या 4 से 5 हो सकती है, जिससे उनके हमले की आशंका भी बनी रहती है। तो गोपेश्वर गांव के पास ये गुलदार दिखे हैं। जंगल से बाहर निकलकर ये वहां पर घूमते आराम फरमाते देखे जा सकते हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि 4 से 5 इनकी संख्या हो सकती है और इसके चलते इनके हमले का डर भी बना हुआ है। गोपेश्वर के पास की घटना है, जहां जंगल से बाहर चहलकदमी करते हुए दिखे गुलदार। उधर हरिद्वार में एक घायल हाथी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हाथी को ट्रैंक्युलाइज करने की कोशिश की जा रही है, मगर रेस्क्यू के दौरान हाथी की मौत हो गई। अब वन विभाग हाथी की मौत की वजह जानने की कोशिश कर रहा है। मस्त में है। टेल के नीचे देखे तो वहाँ भी काफ़ी मेजर इंजरीज हैं। तो इन दोनों से ही एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों टाइप के हेमरेजेस और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, जो अल्टीमेटली इसके डेथ का कारण बना। और कंफर्म कल पता चल जाएगा हमें। अभी प्राइमा फेसी तो यही है, लेकिन कल जब हम पोस्टमार्टम करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि अंदर यूरिथ्रा का रप्चर तो नहीं है या क्या है। उधर हल्द्वानी में लॉकडाउन के चलते रिहायशी इलाके में तेंदुए की हलचल दिखाई दी। टीपी नगर चौकी के रामपुर रोड पालम सिटी में तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं तेंदुए के दिखने से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और वन विभाग को इसकी सूचना दी। और इसी के साथ हम यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद उत्तराखंड सरकार के लिए सिर्फ परेशानी इस बात की नहीं है कि अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मसला इसलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि अब मरीजों को ठीक होने का रिकवरी रेट काफी कम हो गया है। अब तो सरकार जो है सांप निकल गया और लकीर पीटने का काम कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की यह बौखलाहट प्रदेश सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना से बचाव के लिए सूबे की त्रिवेंद्र सरकार ने जो इंतजाम किए थे वो फेल हो गए। सरकार अपनी हठधर्मिता करे, विपक्ष से कोई संवाद नहीं कर रही है, किसी के सुझाव को नहीं मान रही है। और यही बात जब हाईकोर्ट ने की है तो अब सरकार होश में आई है, अब बेस कैंप बनाने की बात कर रही है। लेकिन जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं वो सरकार के हाथ से निकल चुकी है। देखा जाए तो विपक्ष का आरोप अपनी जगह ठीक भी है। प्रवासी लोगों को रुकने के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर बदहाल है। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की तैयारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोविड के मौजूदा आंकड़ों ने त्रिवेंद्र सरकार के माथे पर बल डाल दिया है। जहां उत्तराखंड पहले रिकवरी रेट में तीसरे स्थान पर था, वहीं अब इसकी पोजीशन काफ़ी नीचे आ गई है। ऐसे में सवाल ये है कि ये तो मौजूदा आंकड़े हैं, आने वाले वक्त में जो आंकड़े बढ़ेंगे तो ऐसे में स्थिति भयानक हो सकती है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए प्रवासियों के सिर ठीकरा फोड़ रही है, जबकि ये साफ दिख रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार की तैयारियां सिर्फ हवाई है। क्वारंटीन सेंटर्स जो हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं वो क्वारंटीन सेंटर्स हम देख के ऐसी जगह पे बना रहे हैं कि जहाँ पर रिलेटिवली सुविधाएं अच्छी हों। अभी क्वारंटीन सेंटर में हम एक सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जो है एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। पीआरडी के जवान भी वहाँ रहेंगे। और उसके बाद अभी हम क्वारंटीन सेंटर्स में सब जगह पर पोस्टर भी लगवा रहे हैं, जिसमें कि वो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वो किस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रशासन की व्यवस्थाएं धरातल पर फेल नजर आ रही हैं, मगर अधिकारियों के दावे कम नहीं हुए हैं। एक तरफ देवभूमि में कोरोना के मरीजों की संख्या अब हर दिन बढ़ रही है, तो वहीं क्वारंटीन सेंटरों में बद इंतजामी की वजह से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भला ये कैसे माना जा सकता है कि देवभूमि कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएगा? धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं आता।
निशाना अगर सटीक हो तो निशानेबाज की जीत होती है और निशाना अगर चूक जाए तो परिणाम गलत हो सकते हैं। यही स्थिति है इस समय सूबे की सरकार की। प्रवासियों को वापस लाने का फैसला तो ले लिया, लेकिन ये फैसला कहीं सरकार के गले की फांस न बन जाए। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और अब बात उन कोरोना योद्धाओं की जो हमारे और आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमें मदद पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन में फंसे लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा, ऐसे में हल्द्वानी की कोरोना वॉरियर तनुजा जोशी जरूरतमंदों के लिए लगातार मदद पहुंचा रही हैं। इसके चलते नैनीताल पुलिस ने भी उन्हें कोरोना वॉरियर का अवार्ड दिया है। आपको बता दें, तनुजा जोशी ने अभी तक 3000 से ज्यादा लोगों को राशन मुहैया करवाया। चलो बस चलो। एबीपी गंगा न्यूज़ वालों की तरफ से ये पता चला कि गौलापार क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो अभी राशन की जहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पहाड़ से लोग हैं और लॉकडाउन में फंस गए हैं। उनके आधार कार्ड या राशन कार्ड उसके अनुसार भी उन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग फिर अपने साथ में, ये अंकित है मेरे साथ में काम करते हैं, हम लोग आके यहाँ पर लोगों को राशन देने और स्त्रियों के लिए सैनिटरी नैपकिन और रोज़मर्रा की जो खाने पीने की वस्तु होते हैं, सूखा राशन, वो लेके आए हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली ने जिला अस्पताल गोपेश्वर में आज से 10 जून तक आपातकालीन सेवाओं और गर्भवती महिलाओं के उपचार को छोड़कर जिला अस्पताल में ओपीडी बंद कराने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल गोपेश्वर में कोरोना से संक्रमित 15 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। इलाज करवाने पहुंच रहे लोगों में कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए ओपीडी बंद करने का फैसला लिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए देश में प्रवासियों का अपने राज्य वापस आने का सिलसिला जारी है। यहां उत्तराखंड सरकार लगातार प्रवासियों को लाने की कवायद में जुटी है, तो मिजोरम सरकार भी देहरादून में फंसे मिजोरम प्रवासियों को अपने राज्य वापस ले गई। इस सिलसिले में मंगलवार को मिजोरम गवर्नमेंट की बस बुक की, जिसमें करीब 56 लोग देहरादून से मिजोरम के लिए रवाना हुए। गर्मी बढ़ने के साथ ही कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों के लिए पानी का संकट पैदा हो गया है और उसके लिए कॉर्बेट पार्क में 400 वाटर हॉल बनाए गए हैं। पार्क में ऐसे 200 वाटर हॉल भी बने हैं। पार्क प्रशासन टैंकर्स के माध्यम से इन वाटर होल्स में पानी भरने का काम कर रहा है, जिससे जंगल में जानवरों को पानी मिलता रहे और वो पानी की तलाश में जंगल से बाहर ना आए। आज हम यहाँ उठे हैं। आज भी ऐसी जगह में छुपा यार पड़ने जी, पीछे तो लाइट है। देखिए, वर्तमान में जितने भी हमारे कृत्रिम वाटर होल हैं उसमें पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। और चूंकि अभी गर्मी बढ़ रही है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी परंतु अभी कुछ दिनों से लगातार गर्मी बढ़ रही है, तो वाटर होल में पानी की समस्या हो सकती है। तो हम सभी वाटर होल्स को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जहां पर भी पानी की कमी आएगी हम उसको टैंकरों के माध्यम से वहाँ पर पानी पहुँचाएँगे। गर्मी बढ़ने के साथ ही मसूरी में पानी की किल्लत होने लगी है और इसी से गुस्साए लोगों ने जल संस्थान ऑफिस पर हंगामा किया। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिन के भीतर समस्या नहीं सुलझी तो फिर से हंगामा करेंगे। पाइपलाइंस हैं उनमें मीटरिंग नहीं हो रखी है और बल्क बिलिंग हो रही है। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हम इन सारी पाइपलाइंस को मीटर करेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि कितना वॉल्यूम पानी आ रहा है, कितने प्रेशर से आ रहा है, डिस्चार्ज कितना है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। इसके अतिरिक्त जो सभासद हैं उन लोगों से भी उनको भी हमने ड्यूटी पे लगाया है कि अगर कहीं पे भी कोई भी पेयजल की समस्या आती है, तो जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी समस्या बोलने में सक्षम नहीं है या वो नहीं बात कर पा रहे हैं, तो उनकी समस्या भी वो लेके हमारे पास आए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए एबीपी गंगा।